अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तक़बाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, हमने माक़बूल वाले सबक में पढ़ा था, यानी कि यहाँ से जो है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 यहाँ से हमने शुरू किया था, जिसमें यहाँ से नाविल की बहस शुरू हो रही है। ठीक है ना। तो नाविल के बारे में मुख्तसरन हमने पढ़ाया था माक़बूल वाले सबक के अंदर। आज के वीडियो के अंदर पहला जो चैप्टर है नाविल का, वो रशीदतुन निसा, इनका लिखा हुआ इस्लाहुन निसा जो है, ये पहला चैप्टर है। ठीक है ना, नाविल का। तो आज के वीडियो के अंदर, आज के सबक के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेला ताख़ीर, आपका बेला वक्त लिए हुए, आपका बिना वक्त लिए हुए हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। बस आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त हमारा यही रहता है हमेशा सा, कि आप उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए जो बच्चे नहीं जानते हैं और जिन्हें इसकी आवश्यकता और ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना। चूँकि अभी भी हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़ रहे हैं जो जुड़ने के बाद कमेंट करते हैं, तो वाकई में ऐसा लगता है कि काफ़ी दिनों से किसी चीज़ की तलाश में थे और अचानक वो चीज़ें मिल गई, तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती है। समझ रहे बाबू। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए, और आ ही गए हैं तो ज़रूर लाइक करके ही जाइए। चूँकि आपका एक लाइक और आपका एक शेयर से हमारी हौसला अफजाई होती है। जब हमारी हौसला अफजाई होगी तो हम आपके लिए और इससे भी बढ़कर मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आज के सबक के अंदर मैं आपको बता दूं कि दोनों को कवर करने वाले हैं, यानी रशीदतुन निसा को भी पढ़ेंगे और फिर इनका लिखा हुआ नाविल जो इस्लाहुन निसा है उसको भी हम पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं। कहते हैं रशीदतुन निसा की विलादत गद्र से चंद बरस पेशतर, यानी पेशतर के मतलब होता है पेश माने पहले, तर माने बहुत पहले। ठीक है। चंद यानी कुछ बरस पहले 1853 ईस्वी में हुई। कितना? 1853 ईस्वी में हुई। यानी कि इनकी पैदाइश जो होती है वो गद्र का मामला जब पेश आया था। आप जानते हैं कि 1857 ईस्वी के अंदर गद्र का मामला पेश आया, तो उनसे पहले 1853 ईस्वी के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। समझ रहे हैं। कहते हैं इनके वालिद का नाम सैयद वहीदुद्दीन था, जिन्हें हुकूमत हिंद ने शमसुल उलमा और खान बहादुर के खिताबात इनायत किए थे। सैयद वहीदुद्दीन की 3 शादियाँ हुई, मतलब इनके वालिद साहब जो थे इनकी 3 शादियाँ हुई थी। पहली बीवी के वतन से 4 लड़के और 1 लड़की की पैदाइश हुई। वही लड़की रशीदतुन निसा थी, यानी कि गोया के रशीदतुन निसा जो थी वह पहली वहीदुद्दीन साहब की या पहली बीवी की बेटी थी। मौलवी इमदाद इमाम असर रशीदतुन निसा के सौतेले भाई थे। कौन थे? मौलवी इमदाद इमाम असर के। मौलवी इमदाद साहब इमाम असर रशीदतुन निसा के सौतेले भाई थे। समझ रहे ना। सौतेले भाई थे मतलब ये होता है कि वहीदुद्दीन साहब की दूसरी बीवी के ये क्या थे? लड़के थे। समझ रहे हैं। आगे कहते हैं रशीदतुन निसा ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। ये वो दौर था जब मुसलमान घरानों में लड़कियों का स्कूल में दाखिला निहायत मायूब समझा जाता था। यानी कि रशीदतुन निसा जो थी ये उस ज़माने में तालीम हासिल की थी जिस ज़माने में लड़कियों को पढ़ाना ये मायूब यानी ऐब समझा जाता था। ये आज उस ज़माने की बात, लेकिन बीच में क्या हुआ, कुछ सही हुआ, लेकिन आज वो बिल्कुल वही ज़माना आ भी रहा है कि आज हमारे मुस्लिम कौम की लड़कियां पढ़ने में इतनी पीछे हो गई है जिसकी कोई भी इंतहा नहीं है। आप बड़े बड़े ओहदा को देखेंगे, बड़े बड़े पोस्ट को जब आप देखेंगे, ओखा वो दीनी लाइन से हो या दुनियावी लाइन से हो, तो हर जगह इल्म का फुकदान आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमारी बहनें, हमारी लड़कियाँ यहाँ पे नहीं हैं। वो बिल्कुल यहाँ तक कि उनको कुरान और हदीस की तालीम भी सही से नहीं दिया जा रहा है, उनके वालिदैन नहीं दे रहे हैं। पता ना उनके जहन में क्या हो गया, जहन में क्या बैठ गया है। समझ रहे हैं। तो बहरहाल ये बातें आई तो हमने कह दिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि नबी की तालीम भी है। हमारे नबी ने एक हदीस भी बयान की थी कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर क्या है? फ़र्ज़ है। और जिसने इसको नहीं निभाया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर में जब उसको पेश किया जाएगा तो उसका जवाबदेही वो खुद होगा। समझ रहे हैं ना।
تو وہ دن دیکھنے سے پہلے ہم یہ چاہیے کہ ہم بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنی لڑکی اور اپنے لڑکوں کی بھی تعلیم حاصل ضرور کرائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لڑکیاں گھر میں پڑھتی بھی تو انہیں لکھنا نہیں سکھایا جاتا تھا۔ رشیدۃ النساء نے گھر پر ہی صحیح لکھنا اور پڑھنا دونوں سیکھا، لیکن وہ کسی اسکول یا مدرسے میں داخل نہیں ہوئی۔ سن بلوغ کو پہنچنے پر ان کی شادی پٹنہ کے مشہور وکیل محمد یحییٰ سے ہوئی، جو خود بھی نامی گرامی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یعنی کہ رشیدۃ النساء بھی جو تھی نا، وہ گھر ہی پر لکھنا اور پڑھنا سیکھی، وہ کسی اسکول میں نہیں گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے کہتے ہیں رشیدۃ النساء کو تعلیم نسواں سے بے حد دلچسپی تھی۔ کیا تھی؟ کہ تعلیم نسواں سے، یعنی عورتوں کی تعلیم سے ان کو کافی زیادہ دلچسپی تھی۔ اسی شوق کی تکمیل میں انہوں نے 1906 عیسوی میں مدرسہ اسلامیہ کے نام سے ایک زنانہ مدرسہ کھولا۔ اس کے معائنے کے لیے گورنر بنگال کی بیگم لیڈی فریزر خود پٹنہ آئی۔ زنانہ مدرسہ اور لیڈی فریزر کا معائنہ اعلی عظیم آباد کے لیے ایک نادر واقعہ تھا، یعنی ایک ایسا واقعہ تھا جو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ آگے چل کر اسی مدرسے کو بادشاہ نواب رضوی نے BAR اسکول کے نام سے منتقل کر دیا اور اسے جائیداد عطا کی۔ بیتیا کی رانی نے اس اسکول کے لیے ایک مکان بھی عطا کیا، جس کی وجہ سے یہ بیتیا ہاؤس بھی کہلاتا ہے۔ رشیدۃ النساء کا انتقال جولائی 1931 عیسوی میں ہوا۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسی شوق کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک مدرسہ کھولا، مدرسہ اسلامیہ عورتوں کی یہ کھولا، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ اس کو اسکول کے اندر منتقل کر دیا گیا، اور پھر وہ آج کیا کہتے ہیں وہی اسکول کے نام سے بیتیا کی رانی جو تھی ایک جائیداد عطا کی تھی، جو بعد میں چل کر کیا ہوا، یہ بیتیا ہاؤس کہلانے لگا۔ سمجھ رہے نا؟ اور اس طرح سے انہوں نے اس لائن کے اندر یعنی تعلیم نسواں کے اندر ایک کرانتی لائی، اور کافی حد تک وہ اپنی زندگی میں کامیاب بھی رہی۔ سمجھ گئے؟ اور آخر کار ہوتا یوں ہے کہ 1931 عیسوی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں رشیدۃ النساء نے مغلیہ تہذیب کا ڈوبتا سورج اور انگریزی حکومت کا عروج اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کون؟ رشیدۃ النساء نے مغلیہ تہذیب کا ڈوبتا سورج اور انگریزی حکومت کا عروج یعنی بلندی کا لیجیے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے مسلم گھرانوں خصوصاً عورتوں کی ذب و حالی کا بغور معائنہ کیا تھا۔ عورتوں کے جہالت کو وہ اس کا ذمہ دار سمجھتی تھی، لہٰذا معاشرے میں پھیلی توہم پرستی، غلط عقائد، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی فضول خرچیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک ناول اصلاح النساء کے نام سے لکھا۔ سمجھ گئے؟ یہ ناول 1881 عیسوی میں لکھا گیا اور پہلی مرتبہ 1894 عیسوی میں طبع ہوا، یعنی کہ چھپا اور لوگوں کے درمیان آیا۔ اس ناول کی پہلی اشاعت پر ناول نگار کے نام کے بدلے تحریر تھا۔ والدہ بیرسٹر محمد سلیمان یہ کیا تھے؟ اس ناول کی پہلی اشاعت پر ناول نگار کے نام کے بدلے تحریر تھا والدہ بیرسٹر محمد سلیمان، یعنی گویا کہ والدہ کا نام یہاں پر ذکر کیا گیا تھا۔ سمجھ رہے نا؟ ناول نگار جو تھی ان کا نام نہیں ذکر کیا گیا، ان کا نام نہیں دیا گیا۔ سمجھ گئے؟ آگے کہتے ہیں اصلاح النساء پر ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں میرات العروس اور نبات الناش کا گہرا اثر ہے، اور خود ناول نگار نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ ناول کے مطالعے سے واضح ہوتا ہے کہ رشیدۃ النساء اپنے عہد کے کیسی روشن خیال خاتون تھی۔ ان کے اصلاحی جذبے پر سر سید تحریک کے اثرات بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ گویا کہ کہنے کا ارتھ اور کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اصلاح النساء یہ جو ناول جو لکھا گیا ہے، رشیدۃ النساء کا جو لکھا ہوا ناول ہے، اس کے اندر ڈپٹی نذیر احمد کا بھی کچھ اثر اور کچھ عکس دکھائی دیتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں ان کے اصلاحی جذبے پر سر سید تحریک کے اثرات بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ سر سید احمد صاحب جو تھے وہ ان کے تحریک کے جو اثرات تھے تو اس کو بھی انہوں نے کیا کہتا ہے وہ اثرات ان کے جذبے کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ سمجھ گئے نا؟
उसी को यहाँ पे साहिब किताब ने लिखा कि उनके इस्लाही जज्बे पर, जिस तरह से सर सैयद अहमद खान वो ये चाहते थे कि कौम की इस्लाह की, मतलब वो चाहते थे कि हमारा कौम किस तरह से बेहतर हो जाए और वो किस तरह से अच्छे राह पे चल पड़े, ठीक है। तो गोया कि इस्लाह का नज़रिया वो हमेशा लिए फिरते थे समाज के अंदर, तो उसका असर रशीदतुन निसा के अंदर भी दिखाई देता है और इसका झलक दिखने को मिलता है, समझ रहे हैं ना। उसी को आपके किताब के अंदर साहिब किताब ने बड़े उम्दा अंदाज में लिखा है कि उनके इस्लाही जज्बे पर सर सैयद तारीख के असरात भी महसूस किए जा सकते हैं, समझ गए। तो ये रहा आपके दरमियान रशीदतुन निसा साहब की ज़िंदगी के हवाले से मालूमात जिसको आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे इनका लिखा हुआ नाविल इस्लाहुन निसा जो है ये इक़्तिबास है, यानी चुनीदा कलाम है। क्या बाबू, इनका लिखा हुआ इस्लाहुन निसा तो है, ये उसी में से इसको लिया गया है, इक़्तिबास, समझ गए। इक़्तिबास का मतलब होता है चुना हुआ कलाम। क्या होता है बाबू? चुनीदा कलाम। गोया कि ये नाविल, आप जानते हैं कि नाविल 2 सफ़ा 3 सफ़े का नाविल नहीं होता है। नाविल जो होता है बहुत लंबी लंबी कहानियाँ होती है, उसके अंदर बहुत लंबा लंबा होता है। उसमें से एक पॉइंट को और एक क्या कहते हैं, एक मरहले को और एक नज़रिए को, एक क्या कहते हैं, एक चीज़ को इसके अंदर माखुज़ अख़ज़ किया गया है, इसके अंदर लिखा गया है। उसी को यहाँ पे कहते हैं इस्लाहुन निसा इक़्तिबास। मतलब ये हुआ कि इनका लिखा हुआ जो नाविल है उसके अंदर से चुना हुआ एक कलाम है, समझ गए। लेकिन इसका लिखने वाले कौन है? रशीदतुन निसा ही है। पढ़ते हैं, कहते हैं मोहम्मद मुअज़्ज़म ने सोचा कि बीवी शादी में बैठे या ना बैठे। बीवी शादी में, ये मोहम्मद मुअज़्ज़म साहब, देखिए यहाँ पे समझते जाइए, ये कहानी है और कहानी को समझाना मेरे नज़दीक ख्याल से ऐसा है कि अगर आप 1 से 2 बार भी अगर इसको गौर से पढ़ लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर समझ में आ जाएंगे। मोहम्मद मुअज़्ज़म ने सोचा कि बीवी शादी में बैठी या ना बैठे, शादी का अंजाम जल्द ही कर ही देना चाहिए, समझ रहे हैं ना। यानी देखिए बीवी जो होती है ना बहुत ख़तरनाक ये होती है, समझ गए ना। और बीवियों से उलझना समझ लीजिए कि जहन्नम के अंदर अपना क्या कहते हैं, अपना हाथ डालना हुआ, समझ रहे हैं ना। यानी आग के अंदर अपना हाथ डालने के मुकाबिल है। तो ये ज़ात ही ऐसी होती है। तो हालांकि हदीसों के अंदर भी पढ़ेंगे आप तो इनके बारे में जगह ब जगह बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से ये बातें मिलती है कि ये टेढ़ी जात होती है। कैसी होती है? इसकी जात ही टेढ़ी होती है, समझ रहे हैं। और तो इसको क्या है, प्यार मोहब्बत से जितना आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके साथ ये प्यार मोहब्बत से रहेंगी। अगर आप इसको सोचेंगे कि रोब और दबदबा इसके ऊपर दिखाएं तो फिर तो ये समझ लीजिए ख़त्म, वहीं से क्या हो गया, ख़त्म, समझ गए। तो बहरहाल जिसकी अल्लाह का शुक्र है अभी तक हम लोग शादीशुदा नहीं हुआ, हम लोग की शादी अभी नहीं हुई है, तो हम लोग का इसका अंदाज़ा नहीं है। अभी तक तो पढ़ाई किए हैं तो हदीसों के अंदर और बाकी समाजों के अंदर देखने को मिला है, बट अपनी क्या कहते हैं प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अभी नहीं हुआ है, समझ गए ना। बहरहाल ये तो मंजूर खुदा है, जब चाहे अल्लाह की जब मर्ज़ी होगी तब ये चीज़ें होगी। लेकिन ये चीज़ें जो है इतना तो यकीन है कि बड़ी ख़तरनाक जात होती है, समझ गए। बचकर ही रहना ज़रूरी होता है। नहीं बचकर रहे, आपको मैं यहीं पर होकर एक वाक़या सुना देता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत था। दौर खिलाफत का ज़माना था। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे, वो बादशाह थे अपने ज़माने के। तो उनके पास एक शख्स आया अपनी बीवी की शिकायत लेकर कि हमारी बीवी हमको कुछ कुछ बोलते रहती है, किसी किसी बात पर हमारा जवाब दे देती है। तो वो शख्स आ रहा था और ये सोच कर आया कि चलते हैं अमीरुल मोमिनीन के दरबार में और वहाँ पे हम अपनी बीवी की शिकायत करेंगे, हो सकता है कि वहाँ से कोई इस मसले का हल निकल जाए। लेकिन आते हैं वो शख्स तो देखते हैं बाहर ही से देखते हैं कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन खड़े हैं और उनकी बीवी उनको कुछ सुना रही है, समझ गए। उनकी बीवी उनको कुछ सुना रही है, ये चुपचाप खड़े हुए हैं। तो वो शख्स देखकर वहीं से फिर जाते हैं, चले जाते हैं और कहते हैं चलो भाई मान लेने ही में क्या है, भलाई है, इससे पंगा नहीं लिया जा सकता, ये बहुत ख़तरनाक ज़ात होती है, समझ गए। तो हालांकि अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पढ़ेंगे तो इतना रोब और दबदबा वाले थे ना कि जिस राह से वो चले जाते थे ना तो शैतान भी उस राह से, उस गली से नहीं गुज़रता था,
सोचिए वो अपने बीवी के सामने चुपचाप बेचारे खड़े हुए हैं। तो बहरहाल ये तो अल्लाह ने कहा है कि भाई क्या है कि तुम उनके साथ नरमी का ही सलूक करो, बाकी कुछ नहीं। जितना नरमी के साथ रहोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तुम्हें फ़ायदा होगा। समझ गए? तो हमें भी ये काम करनी चाहिए और औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठानी चाहिए। आज देखा जाता है समाज के अंदर जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं अपनी बीवियों को मारते हैं। यार अजीब सी बात है। बीवी कोई मारने की चीज़ थोड़ी ना है, उसको तो तुम यानी कि कह लीजिए एक फूल के मानिंदे यार, उसको जितना अच्छे से रखोगे उतना ही उसके अंदर से खुशबू आएगी। उसको जितनी हिफाजत करोगे, अगर उसको तुम ज़्यादा सख्ती दिखाओगे तो मुरझा जाएगी और उसके अंदर की खुशबू भी ख़त्म होती चली जाएगी। समझ गए ना? इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया था कि औरतों को हक़ में तुम क्या करो, भलाई की वसीयत को कबूल कर लो, यानी कि हमेशा उसके साथ भलाई करो। हमेशा कुछ भी करें भाई भलाई करते रहो। समझ गए? इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ कोई बातें हो तो फिर वहाँ पे तुम क्या करो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वहाँ पे बाइकाट करो। समझ गए? ये तो वो बातें जो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ना हो। समझ गए? आपसी तनाव और ना हो जाता अपने घर में, वो चीज़ें हो तब तो फिर चलेगा। बहरहाल बाबू ये बीच में बातें आ गई तो हमने मुनासिब समझा आपको कह दें। बहरहाल आप पढ़ेंगे हदीसों के अंदर तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज जिनकी शादी हो गई होगी तो खैर आप देखेंगे प्रैक्टिकल उनकी ज़िंदगी में कैसा होता होगा, है कि नहीं? हमेशा युद्ध चलता होगा उनकी ज़िंदगी में। कहते हैं शादी का अंजाम जल्दी कर देना ज़रूरी है और बैठेंगी क्यों नहीं, ये सिर्फ धमकी ही धमकी है। लेकिन कोई इंतज़ाम करने वाला घर में न था, इसलिए मोहम्मद मुअज़्ज़म को सख्त तरद्दुद पैदा हुआ। यानी कि ये कह लीजिए मोहम्मद मुअज़्ज़म साहब जो थे ना, ये अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, ठीक है ना। उसी शादी के दरमियान इनकी बीवी गुस्सा हो जाती है, इनसे खिसिया जाती है, कह लीजिए। तो ये क्या सोचते हैं कि भाई अब तो हम अकेले घर में पड़ गए, हमारी बीवी इसका इंतज़ाम करेगी या नहीं करेगी, शादी में बैठेगी या नहीं बैठेगी, तो क्या होगा। तो ये एक तरकीब निकालते हैं, ये अपनी बहन को बुला लेते हैं। समझ गए? देखिए उसी कहानी को यहाँ पे पेश करते हैं। इसलिए मोहम्मद मुअज़्ज़म को सख्त तरद्दुद हुआ, यानी कि शक हुआ कि भाई वो क्या होगा। फिर उनको ख्याल हुआ कि आया कि हुसैनगंज से करीमुन्निसा को बुलवा भेजे। किसको? करीमुन्निसा को बुलवा भेजे। ये ख्याल करके करीमुन्निसा को बुलवा भेजा। जब करीमुन्निसा आई तो मोहम्मद मुअज़्ज़म ने कहा कि बहन, मैंने तुमको जिस काम के वास्ते तकलीफ़ दी वो ये कि तुम बिस्मिल्लाह की शादी का इंतज़ाम करो। सब किस्सा का सुनाया और कहा अगर कर दोगी तो मैं हमेशा तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। समझ गए? यानी कि सारा किस्सा, अपनी बीवी का किस्सा मोहम्मद मुअज़्ज़म साहब सुना देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम शादी का इंतज़ाम कर दोगी तो मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए एहसान मंद रहूँगा। समझ गए? कौन थी ये? करीमुन्निसा थी, उनकी बहन। आगे बढ़ रहे हैं, चलिए जनाब। कहते हैं करीमुन्निसा, भैया एहसान की कौन बात है, लेकिन भाभी का मिजाज ख़राब है, वो बहुत नाराज़ होंगी। बेहतर है कि उन्हीं के हाथ में इंतज़ाम रहे और वो ना माने तो नचारी है। लेकिन अगर वो नहीं मानती है तो फिर कोई बात ही नहीं है। मोहम्मद मुअज़्ज़म ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि वो इंतज़ाम ना करे, अगर वो इंतज़ाम अपने हाथ में ले तो इससे क्या बेहतर है, मगर वो कभी राज़ी ना होगी। यानी इसको ये इंतज़ाम को अपने हाथ में लेने के लिए वो कभी भी राज़ी नहीं होंगी। करीमुन्निसा बोली, मैं समझाऊं शायद मान जाए। उनकी बहन क्या कहती है कि मैं अपनी भाभी को समझाता हूँ, समझाती हूँ, हो सके तो कोई मेरी बात को मान जाए, और मेरी बात को मान जाए तो और शादी का जो भी क्या कहते हैं इंतज़ामात है उसको देख ले। मोहम्मद मुअज़्ज़म बहन से मुखातब होकर, अच्छा तुम समझाओ, देखो अगर राज़ी ना हो तो तुम को इंतज़ाम करना ज़रूर होगा, ठीक है ना। देखो सिवाय तुम्हारे मेरा कौन है जो करेगा, तुम सामान शुरू कर दो, उनके बकने का ख्याल मत करो। यानी उसका भाई क्या कहते हैं, मोहम्मद मुअज़्ज़म साहब क्या कहते हैं कि उनके बकाने का कोई गम मत करो और जो काम है तुम शुरू कर दो, ठीक। उसके बाद कहते हैं करीमुन्निसा बोली, फिर मुझे क्या उज़्र है, जो कहिएगा बस और चश्मे बजा लाऊंगी। उनकी बहन कहती है कि आप जो कहिएगा वो मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब मोहम्मद मुअज़्ज़म बहन से कहकर बाहर चले गए तो करीमुन्निसा ने भावुज को समझाना शुरू किया। बहुत समझाया मगर वो कब किसी की बात मानने वाली थी।
मियाँ और बेटी को कोसने लगी। करीमुन्निसा मसलिहत समझकर चुप हो रही। अब मोहम्मद मुअज़्ज़म ने शादी का सामान करना शुरू किया। चीज़ों की ख़रीदारी शुरू हो गई। कपड़े लत्ते से दाल चावल मसाला घी वगैरह तक खरीद कर मोहम्मद मुअज़्ज़म घर में भेजते और करीमुन्निसा उसको सलीके से रखवाती। घर की मामा असीले बड़ी चोर थी, इसलिए करीमुन्निसा ने कुफ़्ल लगाकर कुंजी अपने हाथ में रखी। यानी कि कुफ़्ल मतलब कुफ़्ल के माना होता है ताला। यानी जो वहाँ पे काम करने वाली जो औरत थी वो बड़ी चोर थी। कपड़े की तैयारियां होने लगी। तरह तरह के कपड़े बिन तो गोखरू पठा चुटकी वगैरह वगैरह सब खरीद होकर घर में आई। जब चीज़ें घर में आती बिस्मिल्लाह की माँ को कोसने लगती और कहती कि बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाप के फूल और चहलम में खर्च होगा और कपड़ा मुल्ला यानी मुल्ला कुरानी को मिलेगा। करीमुन्निसा से ये सब सुनकर रहा न गया। चुप रहते रहते जी उलटने लगा। घबरा कर बोल उठी कि भाभी जान आप ये सब क्या वाहियात बका करती है। बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाप के दुश्मन का फूल और चहलम हो। इतना सुनकर बिस्मिल्लाह की माँ कहने लगी कि तुम ही कहो ये निस्बत मेरे घर के लायक थी। यानी क्या कहती है कि ये निस्बत यानी जो शादी यहाँ पे हुई है वो इस घर के लायक थी जो मैं यहाँ पे आ गई। समझ गया ना। यानी कि वो तंजिया अंदाज में कहने लगी कि ये जितना सामान आ रहा है इसमें क्या होगा, चहलम होगा और फिर उसके बाद क्या चहारम होगा और फिर मौलवी सब आएंगे और ये कपड़ा उपड़ा लेके जाएंगे और क्या करेंगे, इसी में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। समझ गई। यानी कि ना होता है कोई मर जाता है तो फिर क्या होता है उसमें चहारम होता है जिसको चहलम कहा जाता है। तो इस तरह से वो कहने लगी, अंड संड बकने लगी। तो रहा नहीं गया, करीमुन्निसा से बोल पड़ी। आगे देखिए। करीमुन्निसा अगर रुपये नहीं है तो क्या हुआ, लड़का तो अच्छा है ना। क्या कहा, यानी मतलब ये कहने का समझ में तो ये आ रहा है कि ये अपनी लड़की क्या कहते हैं मोहम्मद मुअज़्ज़म साहब अपनी बेटी की शादी जहाँ तय किए थे वहाँ ऐसा लगता था कि वो लड़का इसकी माँ को पसंद नहीं था। इसी वजह से ये इतना ज़्यादा क्या थी, वो चिड़चिड़ा रही थी। समझ गए। अगर यानी लड़का के पास रुपया नहीं रहा होगा, मालो दौलत नहीं रहा होगा, उतना मालदार नहीं होगा वो। बिस्मिल्लाह की माँ तुम क्या कहती हो कि अच्छा है, खाक अच्छा है। मोहम्मद मुअज़्ज़म ने पहले तो शादी का सामान किया था। आमदनी के जो कुछ रुपये आए थे उसी से सब इंतज़ाम हो चुका था। अब उर्फ़ी शादी के लिए रुपये की ज़रूरत हुई। कहते हैं कि उर्फ़ी शादी के लिए रुपये की ज़रूरत हुई। मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि देखिए आजकल शादी का जो रिवाज चल चुका है ना अपने समाज के अंदर, और नहायत ही मुहलिक और नहायत ही ख़तरनाक आने वाले कल में साबित होने वाला है। समझ गए ना। आज लोग अपनी बेटियों की शादी में, अपने लड़कों की शादी में इतना ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं ना कि उसमें से अगर बचा लिया जाए ना उन रुपयों को तो कई गरीब लड़कियों का घर बस जाएगा। समझ गए। इतना ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं, अल्लाह बचाए। तो मोहम्मद मुअज़्ज़म साहब जो थे वो तो सोचते थे कि शरई शादी करें, लेकिन जाहिर सी बात है उर्फ़ी शादी करने के लिए यानी दिखावा शादी करने के लिए उर्फ़ के अंदर जिस तरह से शादियाँ होती है तो पैसे की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। महाजन तलाश होने लगे। क्या होने लगे, महाजन तलाश होने लगे। अब जाहिर सी बात है पैसे कहाँ से आएंगे, तो महाजन तलाश होने लगे। मौके की कैफियत लेकर दलाल तमाम महाजनों के यहाँ फिरने लगे। कोई 5 रुपये दलाली और 2 रुपये सैकड़ा सूद का पैगाम लाया। किसी ने उसमें बखेड़ा फैलाया और रकम सलामी की उस पर बढ़ाया। अलगर्ज बहज़ार दिक्कत खराबी व परेशानी महाजन से 10,000 रुपये लिए गए। यानी बहुत सी दिक्कत परेशानी के बाद महाजन से कितने रुपये लिए गए, 10,000 रुपये लिए गए। उसके बाद कहते हैं करीमुन्निसा ऊपर का काम करने लगी। कहाँ गया,
फ़ौरन बिस्मिल्लाह की माँ ने 5,000 रुपये अंदर मंगवा लिए। इंतज़ाम शादी का अब हाथ में। बिस्मिल्लाह की माँ के आया। करीमुन्निसा ऊपर ऊपर का काम करने लगी। बेइंतज़ामी के सबब से चीज़ों की बर्बादी होने लगी। मामा असीलों के हाथों से चीज़ें तल्फ होने लगी, यानी कि ख़राब होने लगी। तल्फ का मतलब होता है बर्बाद, समझ गए। चोरी का बाजार गर्म हुआ। करीमुन्निसा की सारी मेहनत एकारत हो गई। वो देखती थी और अफसोस कर रह जाती थी, करती क्या, अब तो इंतज़ाम रहा ना हिफाजत। सारा कारखाना होड़ लो हो गया। मोहम्मद मुअज़्ज़म ने बारात की तारीख़ मुकर्रर करनी चाहिए तो घर में बिस्मिल्लाह की माँ ने कहला भेजा कि इसमें और किसी तारीख़ को मुकर्रर करने का हक़ नहीं है, यानी कि किसी को भी तारीख़ मुकर्रर करने का हक़ नहीं है। तारीख़ भी हम क्या करेंगे, हम ही मुकर्रर करेंगे। नहीं मालूम नेक या बद तारीख़ मुकर्रर हो जाए, बरहमन को बुलाकर तारीख़ खूब देख सुनकर मुकर्रर की जाए। हर चंद मोहम्मद मुअज़्ज़म ने समझाया कि मौलवी साहब से मैंने सादो नहीस दरियाफ़्त कर लिया है, लेकिन कौन सुनता है। एक मामा जाकर मोहल्ले के पांडे को दरवाजे पर बुला लाई। घर में से सोप में अरवा चा सूपा जिसे कहता है ना, सूप में अरवा चावल 5 सेर, 5 गिरा हल्दी, थोड़ी दूब, 5 रुपये परोता आया। पांडा, हम बहुत मुद्दत से आसरा लगाए हुए हैं। परमेश्वर ने दिन दिखाया है, यही पर 100 रुपये ले जाके खा चुके हैं। हमारी बरत है, 5 रुपये हम नहीं लेंगे। यानी कितना, वो 100 रुपये के लिए वो जो पंडित जो था, जो दिन उतारने वाला था, वो 100 रुपये पर अड़ गया। और इन लोगों ने क्या सोचा कि हम 5 रुपये से काम चला लें, समझ गए ना। ये तो मौलवी साहब से दिन उतरवा लिए थे, लेकिन इसकी बीवी जो थी वो किसी और मिजाज की थी। वो सोचती कि नहीं, मौलवी साहब का उतारा हुआ दिन पर हम शादी नहीं करेंगे, समझ गए। उसी चीज़ को यहाँ पे समझाया है, बाकी कुछ नहीं। आगे देखिए, गर्ज रद्द से 50 रुपये पर तस्फिया पाया, यानी कि 50 रुपये उस पंडित जी को दिया गया। पांडे जी ने पतरा देख कर और खूब बचा कर का विचार करके 21वीं को ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारात की तारीख ठहराई। जब बारात की तारीख मुकर्रर हो गई तो उसी के साथ मांझे का दिन भी मुकर्रर हो गया। बिस्मिल्लाह के माँ ने चाहा था कि शहर के दस्तूर के मुताबिक साचिक को मेहंदी के लिए भी अलग अलग दिन मुकर्रर किए जाए। क्या किए जाए, अलग अलग दिन मुकर्रर किया जाए। ये सब बहुत ही सब रस्म होता है बाबू। और शादी ब्याह के अंदर आप अपने समाज के अंदर देखते होंगे, आज इतनी ज़्यादा रस्में जन्म ले लिए ना कि शरीयत और कुरान हदीस में कहीं देखने को नहीं मिलता है। पानी भरना, फिर उसके बाद हल्दी का रस्म हो गया, फिर हल्दी का दिन क्या क्या अजीब अजीब सा होता है, हलवा पकवान क्या क्या बनता है उसमें, और फिर उसको चढ़ाया जाता है। हमको ऐसा लगता है कि अगर इन औरतों को न समझाया गया, अगर ये दीन से दूर रही, आने वाले कल फिर वही होगा जो आज से 1450 बरस पहले, यानी हमारे नबी की ज़माने में, जो उनके ज़माने से पहले जो हालातें थी उस तरह से फिर होने जा रहा है, समझ गया ना। अगर दीन की तालीम नहीं दिलवाया गया तो ये बहुत बुरी आदत है। लोगों का यकीन अल्लाह से उठता जा रहा है, अल्लाह ताला से उठता जा रहा है, जिसकी वजह से, जिसके नतीजे में हज़ारों बीमारियां जन्म ले रही है, समझ गया ना। कभी कभी तो देखकर तो गुस्सा भी आता है कि कहाँ से ऐसे लोग आ गए हैं और क्यों ये कर रहे हैं, किसने इनको बता दिया, समझ गए। तो बहरहाल यही देखिए, जुमा के दिन माझा जाए। अब तैयारी माझे की होने लगी। जुमा के दिन 3 बजे तक घर में बिस्मिल्लाह की माँ के यहाँ मेहमानों का हुजूम हो गया। गाने वालियाँ आई, गाना बजाना शुरू हुआ। 3 बजे लड़की माँझे बैठाई गई। पता नहीं सब कौन कौन सा रस्म होता है, ठीक है ना। आप लोग को अगर पता हो तो ज़रूर बताएंगे, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। तो गाना बजाना शुरू हुआ। 3 बजे लड़की माँझे बैठाई गई। बिस्मिल्लाह जिस कदर ज़ेवर पहने थी सब उतार दिए गए, यहाँ तक कि चूड़ियाँ भी उतार दी गई। ये उनकी बेटी रही होगी, ठीक है।
और 7 सुहागनों ने उन्हें अपने अपने गाल से छुआ कर बिस्मिल्लाह को लगाया। अजीब सी बात है। दाने हाथ में गुनगुना बांधा गया। जिस वक्त यहाँ रस्में हो रही थी, जनाने दरवाजे पर आदमी पुकार रहे थे कि मांझे की चीज़ें बाहर भेज दो, देर हो ही जाती है। मांझे की चीज़ों को क्या कर दो, बाहर भेज दो, देर होती जाती है। मगर गाने बजाने का इस कदर घर में गुल था कि किसी के कान तक पुकारने वाले की आवाज़ नहीं पहुँचती थी। बड़ी देर हो गई और ये लोग चिल्ला चिल्ला कर थक गए। जब गाना मौकूफ़ हुआ तो बाहर के पुकारने वाले की आवाज़ सुनकर एक मामा चिल्लाते हुए दौड़ी, ए लोगों चुप रहो, कितना गुल है। बाहर के लोग किश्ती मांग रहे हैं। मियाँ दरवाजे पर खड़े हैं, ए लोगों चुप भी रहो। उस मामा के चिल्लाने से गुल किसी कदर कम हुआ तो मालूम हुआ कि बाहर समधियाने जाने की चीज़ें मांगी जाती है। क्या है? किश्ती। पता ना ये सारी चीज़ें क्या होती है, समझ गया ना। समधियाने जाने की चीज़ें मांगी जाती है, कोई चीज़ भेजी जाती होगी, समझ गया है। चलिए, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं आगे बढ़ेंगे, ऐसी कोई बच्चा बात नहीं है। ये हालांकि देखिए एक रस्म के एतबार से ये सारी चीज़ें कही गई है, लिखी गई है। और ये वो चीज़ें होती है जो आमतन जो देखा रहता है उसी को ये सारी चीज़ें पता है। हम लोग को तो शादी ब्याह में उतना जाने का मौका मिलता नहीं है, ठीक है ना। और जाते भी तो कहाँ, दरवाजे पे थोड़ी ना, अंदर थोड़ी ना बैठेंगे। ये सब अंदर का रस्म होता है, पता ना क्या क्या सारी चीज़ें होती है। जब शादी करने का मौका आएगा तब ना पता चलेगा सब क्या चीज़ें होती है, सही कहाँ है, सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, ठीक है। तो बाहर समधियाने जाने की चीज़ें मांगी जाती है। एक चांदी की चौकी, किश्ती क्या कहते हैं, एक चांदी की चौकी, किश्तियाँ, खवांचे तैयार हुए थे, वो सब बाहर जाने लगे। एक कश्ती में दुल्हा के लिए मांझे का जोड़ा था, जर्द रंग का अंगरखा, मशरू का पायजामा, जर्द कुर्ता, सुर्ख रंग का रुमाल जिसके चारों तरफ गोटा लगा हुआ। क्या है? जिसका चारों तरफ गोटा लगा हुआ। ज़र की टोपी, ज़र का जूता, भारी काम का। ये सब चीज़ें एक किश्ती में, यानी एक लकड़ी का बक्सा होता था, समझ गया। एक कश्ती में थी और फूल, चंगेज़, तर्रा, बधी और हार थे। ये सब चीज़ें निहायत उम्दा तोरा पोश से ढकी हुई थी। दूसरी कश्ती में एक थाली चांदी की थी, इस थाली में 7 पिंडियाँ थी। पिंडियाँ उसमें एक जर्द रंग का कंगना था। कुछ कार चोबी का काम, कुशकार चोबी का काम किया हुआ। जो अस्पंद, क्या कहते हैं, जो अस्पंदो इरादे, का कहा, जो अस्पंदो रादे देकर बनाया गया था। और उसी कश्ती में एक दूसरी थाली में 7 बेड़े पान के वर्क नुकरे लगे हुए और एक कपी में तेल चंबेली का जिसके मुंह पर सुर्ख कपड़ा गोटा लगा हुआ बांधा था। ये सारी उस वक्त की कैफियत बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो क्या क्या चीज़ें थी उस कश्ती के अंदर, जो लकड़ी का जो बनाया गया था, जो समधियाना जा रहा था। समझ गए बाबू। कहते हैं ये सब चीज़ें रख कर एक तोरा पोश कश्ती पर डाल दिया। उसके सिवा कुछ खांचे और थे जिसमें 11 पेसरी पिंडियाँ थी और बहुत से खांचे खाली थे। इनमें थोड़ा चूर सिर्फ मिठाइयों का डाल दिया था। ये सब जीनत के लिए थे। बाजे के साथ मांझा रवाना हुआ और बाजे भी ऐसे मुहिब आवाज़ के जिससे दिल धड़क जाए और कानों को तकलीफ़ पहुँचे। यक्के गाड़ी के घोड़ों की कतार, ऊँट और हाथी वगैरह जो किराए पर या मंगाए गए थे, सब साथ थे। सब के पीछे मांझी की चौकी, कश्तियाँ और खांचे मुतअद्दद दिगर मुतअद्दद मगर असर खाली। अगर खान पोश कहीं यानी हवा से उड़ा तो हकीकत खुल जाएगी। मांझे के साथ कुछ शरीफ लोग भी थे। इस तकल्लुफ़ से मांझा रवाना हुआ और उसके बाद सवारियाँ रवाना होने लगी। मकान मोहम्मद आज़म का करीब था। सवारियाँ जल्द उतर गई
اور مانجا کہیں شام کے وقت تمام سڑک اور گلیوں سے گردش کرتا ہوا پہنچا، یعنی کہ بارات وغیرہ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، گردش کرتا ہوا پہنچا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے، شہزادی ہم تو پڑھنے کو تعلیم سمجھتے تھے، آج ہم کو نئی بات معلوم ہوئی کہ پڑھنا اور چیز اور تعلیم اور چیز، یعنی پڑھنا کوئی اور چیز ہے اور تعلیم کوئی اور چیز ہے۔ اشرف النساء کہتی ہے کہ تعلیم میں تو پڑھنا داخل ہے، مگر پڑھنے کے ساتھ ادب، تمیز، اخلاق کی باتوں کی تعلیم نہ ہو تو پڑھنا بیکار ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر تعلیم کے ساتھ اخلاق اور ادب تمیز نہ ہو تو پھر پڑھائی کیا ہے، بیکار ہے۔ جس طرح لاڈلی نے کلام اللہ و مسئلہ کی کتابیں پڑھی، اب نماز تک نہیں پڑھتی ہے، دل بہلانے کے لیے قصے کہانی کی کتابیں پڑھتی ہے، ان کو لکھنے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی کہ کوئی بندہ اگر پڑھ لیتا ہے پھر بھی اگر غلطی کرتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کو پڑھنے لکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ شہزادی بھابھی آپ نے سنا ہے کہ اسی شہر میں کوئی مکتب لڑکیوں کے پڑھنے کا ہے، جس میں 5-6 برس کی لڑکیاں 6 مہینے میں قرآن شریف خاصی طرح سے پڑھنے لگتی ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 6 مہینے میں۔ اشرف النساء کہتی ہے ہم کو خوب معلوم ہے، حکیم احمد حسین صاحب نے یہ مکتب کھولا ہے، ان کو لوگ صوفی صاحب کہتے ہیں، میرے محلے کی بھی لڑکیاں اس مکتب میں پڑھنے جاتی ہے۔ لاڈلی اب کوئی وہاں اسکول بھی لڑکیوں کا بنے گا، لڑکیاں انگریزی بھی پڑھیں گی۔ اشرف النساء کہتی ہے کہ کوئی علم ہو اس کے حاصل کرنے میں برا نہیں، یعنی کوئی بھی علم ہو اس کو حاصل کرنے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کے یہاں لڑکیوں کو عربی، فارسی، اردو کتابیں کب پڑھائی جاتی ہیں جس سے خدا اور رسول کے احکام معلوم ہو، بدعت، فضول خرچ، کفر، شرک سے بچے، دین ایمان کی باتیں سیکھے۔ اس مکتب کے پڑھنے میں عیب کیا ہے جو تم یوں کہتی ہو کہ اس میں پہلے تو کلام اللہ صحیح پڑھایا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے کلام اللہ صحیح پڑھایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ کلام اللہ کیا چیزیں ہیں، اس سے دین اور کیا کہتے ہیں اسلام کی ساری باتیں معلوم ہوتی ہے، تو اس کو پڑھنے میں کیا فائدہ، کیا نقصان ہے؟ سمجھ گیا نا۔ لاڈلی کہتی ہے لڑکیوں کا مدرسہ میں تو جانا تو اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے، اس روز مبارک چچا بھی تو کہتے تھے کہ ہم کو لڑکیوں کا پڑھنا مدرسے میں جا کر برا معلوم ہوتا ہے، زیادہ پڑھ کر کیا کریں گی؟ یعنی کوئی رہے ہوں گے ان کے مبارک چچا، وہ کہتے ہیں کہ لڑکی زیادہ پڑھ کر کیا کرے گی۔ آگے دیکھیے کہتے ہیں اشرف النساء تم کو اس مکتب کا حال تو معلوم نہیں ہے، جھٹ پٹ اعتراض کرنے لگی، وہاں چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی پڑھتے ہیں اور لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، لڑکوں کے پڑھنے کے واسطے مکان الگ ہے اور لڑکیاں زنانے میں پڑھتی ہے، یعنی عورتوں کے گھر میں پڑھتی ہے۔ حکیم صاحب کی بیوی پڑھاتی ہے، وہاں 5 برس کا لڑکا بھی جانے نہیں پاتا، خود حکیم صاحب بھی جو ایک مقدس اور سن رسیدہ آدمی ہے، وہ لڑکیوں کے پڑھنے میں نگرانی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نگرانی کرتے ہیں۔ اگر وہاں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں پڑھتی ہے تو کون سی برائی ہے؟ سمجھ گئے؟ کوئی برائی نہیں ہے۔ اور مبارک چچا کی بات رہنے دو، وہ کیوں نہیں برخلاف ہوں گے؟ اگر ان کی بیوی پڑھی لکھی ہوتی تب ہم دیکھتے کہ وہ دوسروں کو پڑھنے سے روکتے۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسروں کو پڑھنے سے روکتے۔ عامةً پڑھائی کے اوپر جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے بابو؟ جیسے کہ ہمارے حالات جو ہو گئی آج کل ہمارے ہندوستان کی، جتنے بھی اوپر سے لے کے نیچے تک جو بھی نیتا سب ہے، وہ اس میں سے کیا کہتے ہیں 90% نیتاؤں کی تعداد ایسی ہے جو بالکل ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس ہندوستان کے اندر، اس خاص طور سے اس بہار کے اندر تعلیم ہو ہی نہیں، پڑھائی یہاں کے بچہ پڑھے ہی نہیں، بلکہ وہ انگوٹھا چھاپ رہے ہیں۔ اور جب یہ انگوٹھا چھاپ بچے رہیں گے تب تو جا کر پھر ہم ان کے اوپر راج کریں گے۔ اگر یہی بچے پڑھ لیتے ہیں تو پھر کل ہو کر یہ سوال کرنے لگیں گے، اپنا حق مانگنے لگیں گے، تو پھر ہمارے دکان نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے نا؟ ان کی جو دکانیں ہیں پھر تب بند ہو جائیں گی۔ لوٹ پاٹ کی جو دکانیں یہ جو شروع کر چکے ہیں سیاست کی آڑ میں، تو یہ ساری کی ساری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اس لیے لوگ پڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کے اوپر، تعلیم کے اوپر کتنا % جی ایس ٹی لگایا گیا؟ 18%۔ کتنا لگایا گیا؟ 18%۔ بتائیے، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ وہ شکشا اور تعلیم جس کے ذریعے
جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں ہر چیز کا پروان چڑھتا ہے، اس کے اوپر یہ لوگ اس کو اتنا کٹھن بنا دیے اور اتنا کٹھن بنائے جا رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ اپنے اسکولوں کا حال دیکھیں گے، خاص طور سے میرے گاؤں میں ایک اسکول ہے، پرائمری ہی لیول کا ہے، تو اس کا چھت دیکھیں گے، ابھی بارش کا موسم ہے، بارش ہوتی ہے نا، تو 2 دن تک کے بعد تک اس کا چھت سے پانی ٹپکتے رہتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ حالانکہ وہ کروڑوں میں اس کا فنڈ آتا ہے، فنڈ آیا تھا بنانے کے لیے، سب کھا گیا اوپر سے لے کے نیچے تک، سب مل جل کر اس کو کھا گیا۔ اگر آپ پرائیویٹ اسکول آپ اگر کھلنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ اچھی تعلیم دیں، اچھا سنسکار ادب سکھائیں، تو وہاں پہ اس کو آپ کو 10 نہیں 50 رولز کو فالو کرنا پڑے گا اور اس کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تو حال ہو گئی ہے۔ تو بھلا بتائیے اس زمانے میں اور اس اعتبار اگر یہ وقت یہ رہا، یہ حالتیں رہی، تو کیسے پھر تعلیم پہ محنت ہو پائے گی، کیسے بچے آگے بڑھ پائیں گے؟ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے سماج میں ہو رہی ہے چیزیں، تو ہم کو ان سے لڑنا ہے اور لڑ کر کے جس طرح سے بھی ہو اس کو ختم کرنے کی ہمیں کوششیں کرنی ہے۔ سمجھ گیا بابو؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ پڑھے لکھے تو ہے نہیں، اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر پڑھے لکھے ہوتے تب تو جا کے پھر انہیں پڑھائی کا احساس ہوتا اور پڑھائی کی قیمت کے بارے میں ان کو پتہ بھی چلتا۔ لاڈلی ایسے ہی پڑھانا ہے تو لوگ آتو رکھ کر کیوں نہ پڑھا دیں، مکتب میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کسی کو بلا کر پڑھوا دیں۔ اشرف النساء کہتی ہے فقط لکھنا پڑھنا ہی تو لڑکیوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ اچھی بات تو بھی سیکھنا چاہیے۔ صوفی صاحب کے مکتب میں پڑھنے کے علاوہ اچھی باتوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے، یعنی اسی کو تربیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں۔ جو لڑکی مکتب میں پڑھنے جاتی ہے تو پہلا حکم مولوی صاحب موصوف کا یہ ہوتا ہے کہ لمبی آستین کا کرتا، سنگین کپڑے کا دوپٹہ، چھوٹے پائے کا پیجامہ پہنو، سر میں قصابہ باندھ کر مکتب آؤ۔ نماز کی تعلیم ہوتی ہے، ادب، قاعدہ تمیز سکھایا جاتا ہے۔ جن لڑکیوں نے صوفی صاحب سے پڑھا ایسی شائستہ ہوئی ہے کہ ہم کیا بیان کریں۔ سمجھ گئے نا؟ ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں مدرسے کے اندر سکھائی جاتی ہے۔ 2 روپے مہینے کی آتو سے گھر میں تعلیم نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ آتو تو خود کچھ پڑھنا تو آتا ہی نہیں سوائے قرآن شریف کے، وہ بھی غلط، اور پڑھانا کیا آئے گا؟ یعنی کہ وہ جو آتو جو ہوتی ہے، نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، میم جو ہوتی ہے جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے اور اس کو معلمہ کہا جاتا ہے اردو کے اندر، تو ان کو صحیح سے پڑھنا تو آتا نہیں ہے۔ قرآن تو بس وہ عجیب سا اسٹائل میں قرآن بھی پڑھتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آج کل کی لڑکیاں جو ہے عجیب سے اسٹائل میں قرآن بھی پڑھتی ہے، ان لوگوں کا پتہ نہیں کہاں سے ویسا قاعدہ اور کہاں سے ویسی اصول اور طریقہ لے کر آئی ہے۔ یہ بہت سوچنے، خاص طور سے میں بھی پڑھاتا ہوں، بہت بڑی بڑی بچیوں کو آج بھی الحمدللہ آف لائن کے اندر پڑھانا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس سویدھا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ تک وہ ساری ویڈیوز نہیں پہنچ پاتی ہے۔ آپ دعا کریں، ہماری سارا مطلب جتنا بھی اس کا سسٹم ہے سارا کام چل رہا ہے، بلڈنگ کا کام چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اللہ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ پھر ایک نئی کلاسیں بن رہی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کتنے بچے ہیں اور کتنی بڑی بڑیا بچیاں ہیں اس کے اندر۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تو خود قرآن شریف کے وہ بھی غلط، اور پڑھانا کیا آئے گا؟ اگر کسی گھر میں آتو رکھی بھی جاتی ہے تو 2 روپے مہینے سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ پڑھنا تو آتا ہی نہیں، لڑکی کو رات دن بیٹھائے رہتی ہے، جو کہ ذہن حافظہ وہ بھی بیٹھے بیٹھے کند ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ بیٹھے بیٹھے رہیے گا، جسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر لوہا کو اس کے اوپر اس کو گھیسنا چھوڑ دیا جائے، اس کو ایسے ہی پھینک دیا جائے تو اس کے اندر جنگ لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا ذہن بھی ہوتا ہے، جب اس کا کام کرنا چھوڑ دیں گے نا، بند کر دیں گے نا، تو بابو کیا ہوگا، اس کے اندر جنگ لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے حافظہ جو ہے وہ کند ہو جائے گا، یعنی کہ کمزور ہو جائے گا۔ لڑکی کو حکم ہے کہ طوطا مینا کی طرح رٹا کرو، برسوں میں لیاقت نہیں ہوتی ہے، اس قدر ماں کو آرام ہوتا ہے کہ ماما باورچن چاول دال زیادہ چراتی تھی۔ جب سے آتو جی نوکر ہوئی وہ اپنے سامنے جینس تلوا دیتی ہے، تب سے چوری نہیں ہوتی ہے۔ مطلب آتو جو گھر میں پڑھانے کے لیے جو آتی ہے
تو اس کے رونے سے یہ فائدہ تو ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ کام کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہے وہ دال چاول نہیں چلاتی ہے، چونکہ سامنے میں ہوتی ہے۔ لڑکی پڑھے یا نہ پڑھے آتو جی کی خاطر ہوتی ہے، دل میں آتو جی خدا سے دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ قرآن جلدی ختم نہ ہو، میری نوکری تو رہے، سمجھ گئے؟ قرآن جلدی مکمل ہو جائے گا تو پھر نوکری ختم۔ اور ظاہر میں لڑکی پر غصہ کرتی ہے، کیسی لڑکی ہے، پڑھتی نہیں۔ آتو جی کے ساتھ لڑکیاں اور بھی لڑائی جھگڑا سیکھتی ہے اور یہی عادت لڑائی کی رہ جاتی ہے۔ لڑکیوں کی بھی تعلیمی بے سبب سے لڑکے بھی پوری تعلیم پا نہیں سکتے، یعنی کہ لڑکیوں کی بے تعلیمی سے کی وجہ سے لڑکے بھی کیا ہو سکتے ہیں، پوری تعلیم نہیں پاتے ہیں۔ کل ہو کے وہی لڑکیاں جب ماں بنتی ہے، ماں کی شکل میں آتی ہے، جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی تعلیم اچھا سے نہیں دے پاتی ہے، سمجھ گیا نا؟ یہی وجہ سے کہ وہ شروع میں وہ تو اپنی تعلیم مکمل کی نہیں ہوتی ہے، پھر بعد میں چل کر وہ کیا ہوتا ہے، اس تعلیم سے بالکل دور رہتی ہے، اور اپنے لڑکوں کو بھی اور لڑکے بھی اس سے کیا ہو جاتے ہیں، دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ابا جان کہتے تھے کہ انگریزوں کی عورتیں پڑھی لکھی تعلیم یافتہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے لڑکے اور لڑکیاں سب تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ بے تعلیم لوگ اپنی زندگی کے دن بڑی مصیبت سے پورے کرتے ہیں، اس لیے میرا ارادہ بہت دنوں کا تھا کہ میں کتاب ایسی لکھوں جو ظاہر میں بطور سچے قصے کی ہو اور در حقیقت اس میں اچھی اچھی نصیحتیں ہوں، اور جن بری رسموں اور فضول باتوں کی وجہ سے عورتیں بیکار روپیے برباد کرتی ہیں، خدا کی گناہگار ہوتی ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، ان بری رسموں کی پوری تصویر اتاروں تاکہ اس کتاب کے پڑھنے سے میری ہم جنسوں کو دینی دنیاوی فائدے پہنچیں، اور خدا سے میری یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقبول خاص و عام فرمائے۔ مطلب یہ تمام باتیں آخر میں یہی خلاصہ اس کا نکلا کہ رشیدۃ النساء نے جو اصلاح النساء جو لکھا، وہ اس وجہ سے اس نیت سے لکھا کہ عورتیں جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے، اور وہ اپنا روپیہ اور اپنا پیسہ جو ادھر ادھر غلط کاموں میں خرچ کر دیتی ہے، اپنا وقت جو غلط کاموں میں خرچ کر دیتی ہے، وہ اس کو پڑھے، نصیحتوں کو پڑھ کر اس سے نصیحتیں حاصل کرے اور پھر اس سے بچے، جس سے کیا ہو، اللہ اور اس کے رسول کیا ہو، ناراض نہ ہو، جس کی وجہ سے اس کی دین اور دنیا خراب نہ ہو سکے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ان کا مقصد رہا، اسی مقصد سے انہوں نے یہ اپنا ناول بھی لکھا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان اصلاح النساء، ٹھیک ہے نا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔